आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ax प्लस बी फॉर्म में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी फॉर्म में होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी फॉर्म में होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का कितना जीरोज होता है? एक जीरो होता है। जीरो मतलब जिसका वैल्यू से इसका आंसर सॉल्यूशन जीरो आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? दो जीरोज होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन जीरोज होते हैं। कितना जीरोज है हमें कैसे पता चलेगा? उनका डिग्री देखिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब तीन जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब दो जीरोज, और लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक जीरो। तो उनका पावर क्या है? इसमें वन है तो वन जीरो, इसमें टू है तो टू जीरो, थ्री है तो थ्री जीरो आएगा। ठीक है, तो ये होता है जीरोस के बारे में मैंने पढ़ा था। रिमाइंडर थ्योरम मैंने बोल दिया था। तो ये जो ए बी सी डी हैं और एक्स ये सब क्या है? ए बी सी डी है, ये दीज आर रियल नंबर्स। ए है, बी है, सी है, डी है, दीज आर रियल नंबर्स। एंड ये जो एक्स है ये क्या है? ये वेरिएबल्स है। ये क्या है? वेरिएबल्स है। कितना होता है? एक जीरो होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो होता है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का तीन जीरो होता है। इस जीरोस को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा? तो पहले हम फैक्टर थ्योरम पढ़ लेते हैं। फैक्टर थ्योरम पहले छोटे से नंबर से देखते हैं। सोचो कि एक नंबर है, कोई भी नंबर ले लो, 18। मुझे दिखाना है कि सो दैट 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 18। मुझे दिखाना है कि 2 18 का फैक्टर है। तो 2 18 का फैक्टर कब होगा? अगर मैं 2 और 18 को डिवाइड करूं, अगर आंसर 0 आ गया तो 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 18 एंड 9 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 18। अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें 18 आना चाहिए। तो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। तो हमें पता चल गया कि 2 18 का फैक्टर है। इसी तरह हम अभी पॉलिनोमियल को भी देखेंगे। सोचो कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये एक पॉलिनोमियल है। मुझे प्रूव करना है कि x माइनस वन जो है इसका एक फैक्टर है। हमें ये दिखाना है। क्या है? x माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक फैक्टर है, हमें दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा? इसको डिवाइड करूँगा। किससे? इससे। फैक्टर जो है वो एक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए ना, इसलिए वो उसका फैक्टर होगा। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। x मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस एक्स। अच्छा, ये कैंसिल हो गया, साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल हो गया। माइनस 3x प्लस एक्स इज माइनस 2x माइनस 4। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ क्या? माइनस 2, तो क्या आ जाएगा? माइनस 2x एंड प्लस 2। तो इसको अब अगर हम कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 6। तो रिमाइंडर हमारा माइनस 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है इसका एक फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पर 0 आता तो यहाँ पर ये इसका फैक्टर होता, लेकिन 0 नहीं आ रहा है, हमें क्या आ रहा है? 6 आ रहा है रिमाइंडर, जिसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। यही होता है फैक्टर थ्योरम। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं। तो बहुत ही आसान है ये। अब पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंट। पॉलिनोमियल लेंगे x माइनस 3, वाई एक पॉलिनोमियल है, y इक्वल टू एक्स माइनस 3। हमें इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब इसका टेबल बनाएंगे। कितना जीरो है? तो यहाँ से हमें सीधा पता चल जाता है कितना है। देखिए, तो x माइनस 3 के x के जगह क्या डालने से इसका आंसर 0 आएगा, मतलब y इक्वल टू 0 होगा। कैसे होगा? यहाँ पर लेते हैं x, यहाँ पर लेते हैं y। तो x के जगह मैंने डाला 1, तो y कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा। x के जगह मैं डालूँ 2 तो हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया। x के जगह मैं डालूँ 3 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0। तो y का वैल्यू यहीं पे 0 होता है। तो y क्या है? y इक्वल टू एक्स माइनस 3। और भी आगे लेते हैं, देखते हैं और कहीं 0 आता है क्या। अब लेते हैं 0। x के वैल्यू जब 0 होता है y का आंसर क्या होता है? माइनस 3। 0 माइनस 3 तो माइनस 3 होता है। अब लेते हैं माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 3 तो माइनस 4 हो जाता है। तो इतना हमने निकाल लिया। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा सोचो ये है एक्स एक्सिस। ग्राफ तो सबको आता ही होगा। ये तो है एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, वाई डैश, ये हो गया वाई। ठीक है, तो बीच वाला तो सबसे 0 होता है। यहाँ इधर से जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे नेगेटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव। तो ये हो गया नेगेटिव, सॉरी एक्स हो गया पॉजिटिव यहाँ पे, और वाई हो गया नेगेटिव। और यहाँ पे क्या हो जाता है? दोनों ही नेगेटिव रहते हैं।
ऊपर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x होगा नेगेटिव, y होगा पॉजिटिव, इधर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब देखेंगे वैल्यू डालेंगे 1 - 2, x कितना है 1 मतलब पॉजिटिव 1 मतलब यहाँ पे, और y कितना है -2 मतलब y कहाँ है -2 मतलब नीचे जाएंगे -1 -2, तो ये है -2 और पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है, ये है x = 1 y = -2, तो ये वाला पॉइंट होता है। ठीक है, तब 2 - 1 x होता है 2 मतलब यहाँ पे, y होता है -1 मतलब यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट 3 0 x होता है 3 1 2 3 मतलब यहाँ पे, y होता है 0 मतलब कहीं पे नहीं, यहीं पे 3 पॉइंट मिला। अब 0 - 3 0 डालेंगे, x = 0 मतलब यहीं पे, y = -3 मतलब नीचे जाएंगे -1 -2 -3। अच्छा, x = -1 और y = -4, दोनों के दोनों माइनस हैं तो मतलब इस तरफ आएंगे, x = -1 मतलब यहाँ पे, y = -4 मतलब 1 2 3 और ये आ गया 4। ठीक है, अब इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये इस तरह दिखेगा, सॉरी इस तरह, तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तुम कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करो, उसका कोऑर्डिनेट्स डाल दो ग्राफ में, अगर उसको एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। देखो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहीं पे कट कर रहा है। एक स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था ज्योमेट्री में कि कोई भी एक लाइन दूसरे लाइन को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, तो ये देखो ये इसने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और दूसरे पॉइंट कहीं पे, तुम इसको किसी भी एंगल से बनाओ तो वो एक ही पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। तो जितने पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, ये जो लाइन इसका ग्राफ, ये पॉलिनोमियल का, ये ग्राफ का, पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर हम बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतना ही उसका जीरो होगा। तो इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, एक बार किया है, यहीं पे किया, तो ये एक बार मतलब एक ही इसका जीरो है, एक बार मतलब एक ही जीरो है। वो एक ही जीरो क्या है हमारा, ये है। जब 3 डालते हैं तो आंसर जीरो आता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को ये जितनी बार कट करेगा उतना ही इसका जीरो होता है। समझ में आ गया होगा। कोई भी एक पॉलिनोमियल तुम बना लो खुद से, ऐसे ही ले लो, कोई भी वैल्यू लो। यहाँ पर मैंने 1 2 3 0 1 -1 लिया है, तुम कुछ भी वैल्यू ले लो तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। यहाँ पर तुम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। जैसे ये एक होल नंबर आएगा, होल नंबर को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना आसान होता है, इसलिए ऐसे नंबर डालना यहाँ पे जैसे क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस, सॉरी ये लीनियर पॉलिनोमियल का। अब देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसा होता है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं x² + 7x + 10, इसको हम बनाएंगे ऐसे, ऊपर लेते हैं x, नीचे y। अच्छा, अगर यहाँ पर हम देखेंगे x का वैल्यू क्या डालेंगे, 5 डालते हैं, -5 डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 - 35, 25 - 35 इज -10, -10 + 10 इज 0। अगर यहाँ पर हम डालेंगे 0 डालते हैं, सॉरी सीरियली जाएंगे, 4 डालते हैं, 4 4 16 प्लस ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी डालेंगे माइनस डालना पड़ेगा, -4 ये होता है 16 - 28, 16 - 28 इज 12, 12 सॉरी -12, -12 + 10 इज -2। यहाँ पर डालेंगे -1 डालेंगे, उसके बाद +1 डालेंगे, तो -1 डालते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -7 + 10, 1 - 7 इज -6 + 10 इज 4। अब यहाँ पर डालेंगे 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 + 1 18, ये तो 18 हो जाएगा, तो 1 नहीं डालेंगे, 0 डालते हैं, 0 डालेंगे तो ये 2 0 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये तो 0 होता है, 0 0 ये होता है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, -5, y कोऑर्डिनेट होता है 0, तो x होता है -5 मतलब इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5, y होता है 0, तो ये हो गया 0। अच्छा और एक हमने यहाँ पर नहीं डाला, हमें 2 0 मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें 2 0 मिलेगा। तो -2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर होता है 4 - 14,
तो ये हो जाएगा -2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ये 4 -14 प्लस 10, 4 - 14 इज -10 प्लस 0, तो ये भी एक 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहले वाला -5 0, उसके बाद है -4 -2, x होता है -4 मतलब यहाँ पे, y होता है -2 मतलब नीचे थोड़ा 1 2 यहाँ सीधे। ठीक है, उसके बाद -1 4 -1, x होता है -1, y होता है 4 मतलब कहाँ पे ऊपर की तरफ +4 -1 यह हुआ। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो गया। तो हमें क्या पॉइंट मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला। उसके बाद लेते हैं 0, 0 कहाँ है, ये है 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10 मतलब ऊपर वाला, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट -2 एंड 0, -2 y x इक्वल टू -2 मतलब यहाँ पे, y इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या ग्राफ। तो इसको अगर हम ज्वाइन करें तो अगर ये तो 4 पॉइंट अलग अलग पॉइंट में है तो इसको हम स्ट्रेटली हम तो ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, तो क्या होगा, तो हमें इसको एक कर्व लाइन बनाना होगा ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे करके, वाह, लेकिन ये बहुत ही बड़ा हो गया, बहुत ही डिफरेंस है, तो इसको हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्क करो, ये जो कर्व है इसका, ये कितने पॉइंट में एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका ये जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया है। मतलब हमने तो पहले से ही पता है कि इसका 2 जीरो होता है, तो इससे पता चल रहा है कि जितना जीरो होता है वो एक्स एक्सिस को उतने ही बार कट करते हैं, उतने ही बार एक्स एक्सिस को टच करते हैं। तो इसका 2 जीरो है तो इसने 2 बार एक्स एक्सिस को टच किया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो इसको बोलते हैं क्या, पाराबोला। इस तरह के शेप होता है, फिगर को बोलते हैं क्या, पाराबोला। क्या बोलते हैं, पाराबोला। तो इसका ग्राफ किस तरह हो सकता है, ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल्स मतलब किसी भी तरह हो सकता है, इरेज कर देते हैं इसको। और कैसा हो सकता है, अगर जीरो है तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, अगर जीरो नहीं होगा तो किस तरह होगा, वो इस तरह हो सकता है, या तो या तो वो ग्राफ कैसा होगा, इस तरह हो सकता है, या फिर मतलब टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, किसी भी तरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर जीरो नहीं है तो, अगर जीरो है तो वो एक्स एक्सिस को जरूर टच करेगा, और जितनी बार टच करेगा उतना ही उसका जीरो होगा। ठीक है, अगर इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, मतलब पाराबोला होगा, कर्व होगा, कर्व लाइन होगा। तो तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है ग्राफ, अगर हम ऐसा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो जितना भी उसका पॉइंट होगा वो क्या इंटरसेक्ट होगा, तो इसलिए कर्व लाइन बनेगा। तो वो क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, पाराबोला का शेप में होता है। ठीक है, अब देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का। कुछ भी ले लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख सकते हो ग्राफ बना के। अच्छा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं, y इक्वल टू x³ - 4x, ये पॉलिनोमियल लेते हैं, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लेते हैं x, यहाँ पर लेते हैं y, जल्दी जल्दी से इसको ख़त्म करके इसके रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वह y इक्वल टू x³ - 4x, तो वो x लेंगे, अगर हम लेंगे 2 लेंगे तो क्या आएगा, 8 - 8 इज़ 0। अगर 1 लेंगे तो 1 - 4 इज़ -3। अगर 0 लेंगे, 0 0 हो गया 0। अब लेंगे -1 लेते हैं, ये हो जाएगा -1 + 4, -1 + 4 इज़ +3। अगर हम यहाँ पर और क्या लेते हैं, 2 गया, -2 लेते हैं तो क्या होगा, -8, ये हो गया +8, तो ये भी हो गया 0। तो और भी हम ले सकते हैं वैल्यू, इतना ही करेंगे। अच्छा, अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा आएगा, देखते हैं। ये होता है 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अच्छा, तो फर्स्ट क्या है, 2 0, एक्स है 2,
1 2 0, y हो गया 0, मतलब यहीं पे ही है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया। सेकंड 1 माइनस 3, x इज़ 1 मतलब यहाँ पे, y इज़ माइनस मतलब नीचे, -1 -2 -3 मतलब यहाँ। नेक्स्ट 0 0 मतलब यहाँ पे। नेक्स्ट -1 3, x इज़ -1 मतलब इस तरफ, y इज़ 3 मतलब 1 2 3 मतलब यहाँ पे। नेक्स्ट -2 0, x इज़ -2 मतलब यहाँ पे, एंड y इज 0 मतलब यहीं पे। ठीक है, तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो किस तरह होगा? अगर इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 3 पॉइंट पे। ये है हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक कट किया, यहाँ पर एक कट किया और यहाँ पर एक कट किया, 3 कट किया। मतलब इसका मतलब देखो जहाँ पर भी 0 निकला वहीं पे उसने एक्स एक्सिस को कट किया। यहाँ पर देखो 2 में 0 निकला, 2 0 में यहाँ पर एक कट किया, 0 0 यहाँ पर एक कट किया, -2 0 यहाँ पे कट किया। देखो जहाँ पर भी 0 निकल रहा है वहीं पे ये क्या करे, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे। तो इसका मतलब ये है एक पॉलिनोमियल का जितना 0 होता है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को उतनी ही बार कट करता है। ये है इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का मतलब। ठीक है, जितना 0 होगा उतनी ही बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। 3 0 है, 3 पॉइंट पे कट किया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने होते? 2 0 होते और उसका ग्राफ क्या करता था? 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा था। लीनियर पॉलिनोमियल का 1 पॉइंट पे, मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, इस तरह मतलब ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। क्लियर? ओके, अब पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द। अब पढ़ते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है? फर्स्ट लेते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन से फॉर्म में होते हैं? ax प्लस बी के फॉर्म में होते हैं कि नहीं? तो ये क्या है? ए बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड जो b होता है, सॉरी जो x होता है वो क्या होता है? वेरिएबल्स होता है। क्या होता है? वेरिएबल्स होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 3 ये एक पॉलिनोमियल है। तो x, अगर मैं x का 0 निकालना चाहूँ, ये पॉलिनोमियल का 0 निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा? x इक्वल टू -3 निकलेगा। तो हमने देखा कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है और इसका कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट इसका क्या है? 1 है। इसका क्या है? a क्या है? यहाँ पर a है 1, b है 3। ठीक है, तो ये जो जीरोज निकला इसको पकड़ते हैं अल्फा। क्या पकड़ते हैं? नाम दे देते हैं अल्फा। एक्स है, हम इसका नाम दे दिया अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा क्या है? ग्रीक लेटर है, एक सिंबलाइज करने के लिए अल्फा दे दिया। ठीक है, तो देखा गया कि इसका जो जीरो होता है वो b माइनस बी बाई ए होता है। मतलब कांस्टेंट जो होता है उस पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट बाय जो x जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। मतलब माइनस ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। माइनस कांस्टेंट मतलब यहाँ पर b कितना है? 3 है, उसको -3 लिखते हैं। माइनस तो बाहर रहेगा और b उसका जगह में लिख दे, तो a कितना है? 1 है, तो आंसर आता है -3। तो ये देखा गया इसके रिलेशनशिप क्या है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल का 0 निकालते हैं और वो किस फॉर्म में होता है? -b/a फॉर्म में होता है। चलिए अब देखते हैं दूसरे एक पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 ले लेते हैं। 2x प्लस 3 लेते हैं तो 2x में से x इक्वल टू क्या होता है? -3/2 होता है। इसका 0 वही होता है। x का अगर x के जगह पे हम -3/2 लिखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 0 हो जाता है। ठीक है, तो x इक्वल टू -3/2 निकलता है और ये उसका 0 होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर b क्या है? 3 है, a क्या है? 2 है। अगर देखेंगे तो इसका 0 क्या होता है? -b/a हमने यहाँ पर लिखा -b/a फॉर्म होता है। b क्या है? 3 है, माइनस ऑफ b मतलब -3/2 होता है, तो हो गया -3/2। ठीक है, तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो उसका 0 क्या होता है? -3/2 फॉर्म में होता है। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये उसका 0 ही होता है। अब देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं?
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इसको एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर a क्या है 3 है, b क्या है 5 है, c क्या है -2 है। ठीक है, इसको अगर हम जीरो निकालें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से, हम पता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3 2 हो गया 6। अगर यहाँ पर लिखेंगे फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म को तो क्या आ जाएगा, प्लस 6x माइनस x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कॉमन ले जाएंगे 3x को कॉमन ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2। अगर यहाँ पर -1 कॉमन ले जाएं तो यह आ जाएगा x प्लस 2। तो x इक्वल टू क्या होता है, x प्लस 2 या तो 3x माइनस 1, मतलब x इक्वल टू -2 होता है, या फिर x इक्वल टू 1/3 होता है। तो ये इसका 2 जीरो निकला। तो इसको अगर हम अल्फ़ा पकड़ेंगे और इसको हम बीटा पकड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब फर्स्ट जीरो को अल्फ़ा पकड़ते हैं, सेकंड जीरो को बीटा पकड़ते हैं, नाम देते हैं ऐसे, कोई फ़र्क नहीं, कोई भी इसका मतलब नहीं है कि अल्फ़ा क्यों बीटा क्यों पकड़े, इसका एक सिंबल हमने दिया है कोई थोड़ा डिफरेंट दिखने के लिए। ठीक है, अल्फ़ा बीटा क्या है, इसका जीरोज़ है, क्या है इसका जीरोज़ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है -2, बीटा कितना है 1/3। अगर प्लस करेंगे तो कितना आता है, -6 प्लस 1/3 होता है कितना, -5/3 होता है। ठीक है, तो -5/3 कैसे हुआ भाई, हमने पढ़ा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल में पढ़ा था -b/4 में होता है। तो यहाँ पर क्या है देखो, ये b है, ये a है। ठीक है, तो कैसा आता है b/a, -b/a होता है। तो यहाँ पर तो +5 है, +5 -3 है, तो ये कौन सा फॉर्म होता है, -b/a फॉर्म होता है। तो b क्या है 5 है, तो माइनस तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, तो 5 आ गया। यहाँ पर a क्या है 3 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये हो गया -5/3। अच्छा, तो ये b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्म। तो अल्फ़ा प्लस बीटा याद रखना, ये फॉर्मूला सब है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है, ये वाला याद रखना। उसके बाद पढ़ेंगे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्या तो ये हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर c क्या है कांस्टेंट है, 2 है कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा कर दे, प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फ़ा कितना है हमारा -2 होता है, कितना होता है -2 इंटू बीटा कितना होता है 1/3 है, इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा -2/3 हो गया, -2/3 हो गया ना। तो -2 यहाँ पर है ना c, देखो a तो 3 है, तो ये हो जाएगा -2/3, मतलब c/a फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में, c/a, c क्या है कांस्टेंट है, c क्या है कांस्टेंट टर्म है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी फॉर्म में होता है। अल्फा और बीटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा फॉर्म में आ जाएगा, c/a, कौन सा फॉर्म होता है c/a, मतलब -2/3। तो यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सिंबल है, ये पहले से ही परमानेंट है, ये जो माइनस है -b/a परमानेंट है, ये पहले से ही रहेगा। b कुछ भी हो जाए, b अगर -3 निकलता है तो ये पहले से एक माइनस है, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो माइनस है वो पहले ही परमानेंट है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, जो c होगा, c क्या है -2 है, तो -2 यहाँ पर लिख दिया, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, देख लेंगे, वेरीफाई करना पड़ेगा सही है कि गलत है। अगर यहाँ पर लिख देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं, x² - 3x - 4। ठीक है, इसको भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करते हैं, इसका जीरो निकालते हैं, तो ये हो गया है x², ये 4 कैसे होता है, 4 × 1 होता है, सो -x प्लस 4x, सॉरी -4x प्लस x -4। वाह, तो इसको क्या करेंगे, x कॉमन चला गया, हो गया x - 4 प्लस
1 कॉमन चला गया तो रह जाएगा क्या, x माइनस 4। तो यहाँ पर x प्लस 1 कॉमन आता है, x माइनस 4 कॉमन आता है, या तो x इक्वल टू -1 होता है और या तो x इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अगर अल्फ़ा और बीटा को हम प्लस करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा तो कितना होता है, हमने पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल, सॉरी ये है, ये नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3 है। तो हमें क्या करना है, सॉरी 3 है कि -3 है, यहाँ पर a है 1, b है -3, c है -4। वाह, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस तो पहले एक परमानेंट है, ये यहाँ पे रहेगा, परमानेंट है। तो b क्या है हमारा, b है -3, अब a क्या है 1 है, तो आंसर क्या आया +3, माइनस माइनस +3 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आया, अल्फ़ा प्लस बीटा को यहाँ पर करके देखते हैं। हमारा ये अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला था, 3 आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा को सच में ऐड करते हैं, देखते हैं सही निकलता है कि नहीं। अल्फ़ा कितना है -1 है, बीटा कितना है 4 है, प्लस कर देंगे तो कितना आता है 3 आता है। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर ठीक आ गया। तो ये वाला जो हमने लिखा था ये वेरीफाई हो गया कि ये ट्रू है। और भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम लेके देख सकते हो ये सही है कि गलत है। अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है -1 है, बीटा कितना है 4 है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, c बाई ए होता है, क्या होता है c बाई ए होता है। c कितना है, c हमारे पास है 4, सॉरी c है हमारे पास -4, a कितना है 1 है, तो ये हो गया -4। सही है, तो आंसर यहाँ पर भी -4 आ रहा है, यहाँ पर भी फॉर्मूला डालने से -4 है। सच में अगर उसको ऐड करते हैं वही -4 आता है, अगर फॉर्मूला डाल के भी करते हैं वही -4 आता है। अगर तुमको दिया होगा कि द जीरोज आर गिवन इन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ सम एंड प्रोडक्ट इन द फॉर्म, अगर सम और प्रोडक्ट फॉर्म में दिया है तुम उससे क्या कर सकते हो, उसका जीरोज निकाल सकते हो एंड उस पॉलिनोमियल को लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हो। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद। ठीक है, अब देखते हैं x³ - 3x² - x + 3। ठीक है, इसका जीरो निकालेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका जीरो मुझे पहले ही बता दूं, 1 है -1 है 3। तुम इसको मेथड यूज़ करके इसका जीरो निकालना, यही निकलेगा। ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता इसलिए बता दे रहा हूँ। ये है 1 -1 3। अगर इसको अल्फ़ा पकड़ते हैं, इसको बीटा पकड़ते हैं, ये हो गया गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, 3 जीरो हो गया। हमें क्या पता है, सम ऑफ दी पॉलिनोमियल, सम ऑफ दी जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे तो कितना होगा 1 + -1 + 3 कितना होता है 1 - 1 तो 0 हो गया, रह गया आंसर क्या हो गया 3 आ गया। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा गामा कैसे 3 होता है। देखो यहाँ पर 3 कहाँ है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। हमें पता है सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a, पता है -b बाई a। तो माइनस तो यहाँ पर परमानेंट है तो इसको लिख देते हैं, माइनस लिख दिया। b कितना है हमारा, b है हमारा -3। ये कौन सा फॉर्म है, ax³ कौन सा फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस dd क्या है कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो b क्या है यहाँ पर -3 है, तो -3 आ गया। और a क्या है 1 है, 1 लिख देते हैं नीचे, तो क्या होता है माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये वाला 3 लूँ तो क्या होगा -3/1, मतलब आंसर -3 आता है। लेकिन आंसर -3 नहीं है, आंसर क्या है +3 है, सॉरी +3 है। समझ में आया, ये हो गया हमारा। अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b/a फॉर्म में आ गया। अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा जो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट क्या है यहाँ पर d है, यहाँ पर 3, d मतलब 3, तो ये है 3। सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये हो गया 1 इंटू -1 इंटू 3 होता है कि आंसर -3 होता है। क्या होता है -3 होता है। -3 कैसे आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कितना होता है 3 होता है, डिवाइडेड बाय x³ का क्या है कोएफिशिएंट 1 है, तो ये होता है हमारा 3 आया। लेकिन
यहाँ पर तो -3 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या देंगे माइनस, तो मतलब माइनस देंगे तो आंसर हमारा ठीक आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। डी क्या है? कांस्टेंट। डी क्या है? कांस्टेंट बाय ए क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला किसके लिए? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रखना अल्फा प्लस बीटा होता है सबका होता है प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा, अगर हम अल्फ़ा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अल्टरनेट करके मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, समझे? अल्टरनेट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1 इंटू -1, तो -1 होगा, प्लस बीटा इंटू गामा मतलब -1 इंटू 3 हो गया -3, प्लस गामा इंटू अल्फ़ा 3 इंटू 1 हो गया +3, तो ये हो गया -4 प्लस 3 हो गया कितना? आंसर आता है हमारा -1। तो -1 आंसर कैसे आएगा देखते हैं। तो ये बताया गया है कि अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये वाला आंसर आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -1 है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना है? 1 है, तो -1/1 होता है -1। तो ये सबके लिए ट्रू आया। मैंने सिर्फ एक ही क्यूबिक पॉलिनोमियल को एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन तुम कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल लो, ठीक है, उसको अगर तुम चाहो तो उसका जीरोस निकाल के ये वाले रिलेशन तुम देख सकते हो। तो ये वाला सिर्फ इसी फॉर्म में आएगा। तो ये हो गया हमारा c/a। क्या होता है? c/a तो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, बस। तो ये देखो -b/a, -b/a मतलब यहाँ पर b क्या है? ये है b, ये है a, ये है c, ये है d। देखो लीनियर इक्वेशन में b होता है कांस्टेंट टर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में c होता है कांस्टेंट टर्म, क्यूबिक पॉलिनोमियल में d होता है कांस्टेंट टर्म। ये बात समझना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, एंड लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है? b क्या होता है? b एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये वाला देखने की बात है कि कौन कौन से फॉर्म है और कौन क्या है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, ये हो गया -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया c/a इंटू c/a। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a, माइनस ऑफ डी +3 है मतलब -3 हो जाएगा -d/a, एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। बहुत ईजी फॉर्मूला है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि दो जीरोस का सम दिया है मतलब वो -b/a फॉर्म है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये है 2/a, उसका फर्स्ट जीरो है, मतलब सम ऑफ द जीरोज है। सम ऑफ द जीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे दिया हो या अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हो, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये b है, ये a है, ये क्या है? b है, ये a है। अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब ये है क्या? -2, a क्या है? 3 है। समझ में आ गया? अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ये 2/3 दिया है, इसका मतलब b है -2, 3 है a, 3 है a। समझ में आ गया? अगर दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/2, तो इसका मतलब ये c/a फॉर्म है, तो c क्या है हमारा? c हो गया 3, a हो गया 2। तो ऐसे तुम पता कर सकते हो ये क्या है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा हम उसको पता कर सकते हैं। तो ये हो गया जीरोस एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
and the relationship between zeros and coefficient of the polynomial. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप हमको सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.